नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो शाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा देखा जाता है कि सभी संबंध झूठे हैं, मरने के बाद कोई सुखी दुखी कौन है, मरने वाले को कोई मतलब नहीं। वह फिर भी किसी गृहस्थ को जीवन बीमा पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं? यदि किसी ने इस विचारधारा से कभी पॉलिसी नहीं ली तो क्या उसने गलत किया है या अच्छा किया? देखो, लाइफ इंश्योरेंस जो है यह वस्तुतः हमारे एक प्रकार का आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुख सुविधा तो मिलती है और कुछ सहारा मिल जाता है आकस्मिक दुर्घटनाओं में, लेकिन इससे कितना लाभ होता है, कितने लोग उसको प्राप्त कर पाते हैं, इसके संबंध में आप लोग ज़्यादा जानते हैं इस संबंध में, क्योंकि उसमें क्या स्थिति रहती है पैसा जमा कराने के बाद, वो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस एक देश की संस्था है, उसका पैसा बताते हैं देश के ही काम आता है। यदि देश का पैसा देश में काम आ रहा है तो फिर उस संस्था को बुरा नहीं कहा जा सकता। यदि आप लोगों का पैसा लेकर विदेश जा रहा है, इंश्योरेंस कभी की पूंजी विदेश नहीं जाना चाहिए। विदेश जाएगा तो देश खोखला हो जाएगा, क्योंकि जितने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होते हैं वो 5% ही होते हैं, 95% तो होते ही नहीं। 5% ही रिटर्न होता है। जितने इंश्योरेंस आदि जो करते हैं ना, ये 5% ही रिटर्न करते हैं, 95% नहीं करते। आज भारत की यदि सबसे बड़ी धनाढ्य संस्था है तो इंश्योरेंस सबसे बड़ी है। सरकार लोन लेती है उससे, सरकार के। तो अब इसके संबंध में पूरी पॉलिसी क्या है, इसके पैसा का जो क्या उपयोग हो रहा है, देश के ही काम आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका कोई भी अंश विदेश जाता है तो फिर इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए, क्योंकि 5% लौट के आएगा, 95% तो आपका जाएगा ही जाएगा। उससे अच्छे बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीकों से आप अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। उन तरीकों से परिवार की कोई पूंजी बना सकते हैं। उनके नाम से कोई पूंजी आदि लेके डाल देते हैं तो वो ज़्यादा सूटेबल है इसकी अपेक्षा। फिर भी क्योंकि इस संबंध में मेरा ज़्यादा डीप में मैं कभी गया नहीं हूँ, तो इसके संबंध में आप लोग खुद समझें कि हानि लाभ क्या है। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अवादा काल के अधिकतम और न्यूनतम काल की सीमा क्या है? अवध काल का जघन्य काल एक आवली काल होता है।
एक आंवली किसे कहते हैं? इस उंगली को, एक उंगली का चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको आंवली कहते हैं। दूसरा, जो संख्या श्वासों की आंवली होती है। तीसरा, उत्कृष्ट काल आवाधा का 7,000 वर्ष होता है, क्योंकि कर्मों की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी है और 7,000 वर्ष अधिकतम आवाधा काल होता है। आयु कर्म का जो आवाधा काल होता है, आयु बंद होने के बाद जो भुज्यमान आयु शेष बची है वही उसका आवाधा काल होता है। तीर्थंकर प्रकृति का आवाधा काल जो है, जघन्य काल जो है, एक अंतर मुहूर्त होता है। एक अंतर मुहूर्त बाद वो उदय में आ सकती है। अधिकतम उदय में आने के लिए तीर्थंकर प्रकृति को 33 सागर, 2 पूर्व कोटि तक भी कुछ कम तीर्थंकर प्रकृति की आवाधा काल होता है। क्योंकि कोई जीव यहाँ से तीर्थंकर प्रकृति को बंद किया सबसे छोटी उम्र में और मरण को प्राप्त करके सर्वार सिद्धि चला गया, सर्वार सिद्धि से लौटकर आया, पूर्व कोटि आयु वर्ष तक रहा और 30 वर्ष के बाद अथवा 8 वर्ष जब जीवन के शेष रहे उस समय उसने दीक्षा ग्रहण की। तो इस प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का आवाधा काल उत्कृष्ट में अंतर है, आयु कर्म के आवाधा काल में अंतर है, शेष कर्मों की आवाधा काल जिसकी जितनी कोड़ा कोड़ी सागर है उतने 1000 वर्ष की आवाधा काल मान लेना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वर्तमान में अशुभ कर्म के क्षय करने हेतु एक सामान्य ग्रस्त को कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? सबसे बड़ा तो आप लोगों को षड आवश्यक आपके कर्मों को क्षय करने का नहीं, कर्मों को टालने का है। कोई कर्म तो ग्रस्त क्षय कर ही नहीं सकता। मार्गदर्शन मोहिनी का क्षय कर सकता है तो वो आज है नहीं। मात कर्मों की निर्जरा कर सकता है और निर्जरा करने के सबसे बड़े साधन है षड आवश्यक। और ये आवश्यकों में जो फैल है वो अन्य उपायों से उसकी निर्जरा हो नहीं सकती। षड आवश्यक यदि कर रहा है फिर उसके बाद वो कुछ और कार्य करता है, ध्यान आदि, तो उसकी निर्जरा हो सकती है। अन्यथा षड आवश्यक ही निर्जरा के मूल स्रोत है। दूसरा, वृत्ति हो जाए। प्रथमाधार यदि होता है, 12 व्रत अंगीकार कर लेता है तो प्रति समय अशुभ कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा आगम में कही गई। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिनकल्पी मुनिराज कौन होते हैं और इनकी चर्या कैसी होती है? जिनकल्पी मुनिराजों का होता है वो कभी किसी भी चीज का प्रतिकार नहीं करते। वो सहज रूप में हर वेदना, हर प्रतिकूल परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। जिनकल्पी हार मुद्रा आदि को निकलते भी हैं तो अल्प मात्र है, बाकी वे सुख दुख में सब में समता धारण करते हैं। यदि उनके किसी भी प्रकार का बीच में कांच आदि आ जाए, पैर में चुभ जाए, तो भी वह अपने हाथ से उसको निकालते नहीं और ना ही अपनी शरिया में विहार में कोई जो गति उनकी है उसी गलती से चल जाते हैं। तो वो जिनकल्पी करते हैं। इनका दूसरा उपेक्षा संयम इनका होता है। ऐसा जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, रास्ता लंबा है। आज प्रातःकाल पूज्यवर ने कल और आज बहुत सुंदर प्रवचन दिया जो अंदर तक भेदता चला गया। और रास्ते को सुबह से शाम तक पूरा करके वापस आना है, लेकिन हम भूल जाते हैं, रास्ते में बढ़ते चले जाते हैं थोड़ा और जब तक शाम होती है तब तक लौटने का समय ही नहीं होता। आज पूज्यवर ने यही संदेश हमें दिया, जब जीवन के मध्य काल में आ जाएं, अगर एवरेज लाइफ 80 साल है और 40 वर्ष के हो जाओ तो इसके बाद उल्टा डिटैचमेंट का पीरियड है।
डिटैचमेंट, धीरे धीरे डिटैच होना प्रारंभ करिए इच्छाओं से। और जब वहां पहुंचे, 25 वर्ष पर जब आपका विवाह हुआ था, बिल्कुल डिटैच हो जाइए अपने पार्टनर से, ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ी। और आगे जहां अंत ले गए वह दीक्षा थी। इतने सुंदर उद्बोधन वैराग्य का हमने कभी नहीं सुना, अभी तक हम हिले हुए हैं जो पूज्यवर ने आज कहा। आइएगा, आपकी जिज्ञासाओं की ओर चलते हैं। लेकिन हम समझते हैं जो प्रवचन सुनते होंगे उन्हें कोई जिज्ञासा ही नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ कुछ जिज्ञासाएं उनको बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे राजस्थान से, बांसवाड़ा से श्री सुशील कुमार जी जैन पधारे हैं। अनुरोध करेंगे, अपनी जिज्ञासा लेंगे। और कुमारी स्वाति जैन कमला नगर आगरा, कुमारी ख्याति जैन कमला नगर भी तैयार रहेंगी। अतिशयकारी मेरे और मेरे पूरे परिवार के इष्ट गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान में जिज्ञासा लेकर आया हूं, उसके पूर्व एक छोटी सी भावना मैं आपके पावन श्री चरणों में रख रहा हूं कि हम हमारे जीवन का जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको जरूर शामिल करते हैं, आपको याद करते हैं और उस काम की शुरुआत करते हैं। और वो काम इतना बखूबी, इतना ऊंचाई ऊपर जाता है कि हम खुशी से अभिभूत हो जाते हैं। और साथ ही उसके आभार स्वरूप जब आपके पावन श्री चरणों में श्रीफल लेकर आते हैं तो खुशियां कई गुनी बढ़ जाती हैं भगवान। और ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा हमेशा हम भक्तों पर बना रहे, इसी भावना के साथ प्रभु आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रभु हमारी जिज्ञासा यह है कि आज के इस युग में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इन चारों पदों पर व्यक्ति अपनी ऊंचाइयां हासिल करना चाहता है। और वो चाहता है कि मेरे पास धन भी रहे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहे, धार्मिक में भी मैं आगे बढ़ूं और समाज में भी मैं आगे बढ़ूं। तो हमारा धार्मिक विज्ञान इस क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए हमें किस प्रकार से प्रेरणा प्रदान करता है। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्म कोई अलग वस्तु नहीं है, धर्म इन सब चीजों में मिला हुआ है। लोग धर्म को अलग कर रहे हैं, जो धर्म को अलग कर रहे हैं वो ऐसे अलग कर रहे हैं कि अपने नगर को भारत से अलग कर रहे हैं। भारत कहाँ है? भारत कहाँ है? लेकिन भारत है कि नहीं? कहाँ है? ये तो आगरा है, बस ये तो आगरा है। भारत कहाँ है? वो भारत है, सब में व्याप्त होके रहता है। इसी प्रकार धर्म कहाँ है? जहां देखो, आंख में धर्म है, दिमाग में धर्म है, कान में धर्म है, मुख में धर्म है, पैरों में धर्म है, पत्तों में धर्म है, पेड़ में धर्म है, भोजन की थाली में धर्म है, घर में धर्म है, दुकान में धर्म है, चुनाव में धर्म है, राजगद्दी में धर्म है। जहां देखो वहां वहां, जहां तहां, सब जगह है। बात अपन को धर्म को, यही तो बात है। आंख में धर्म है। जब हम आंख से किसी जीव को प्राण बचाने के लिए देखते हैं, अहिंसा धर्म आंख में आ गया कि नहीं? हम किसी को अच्छी दृष्टि से देख ले रहे हैं तो करुणा धर्म आंख में आ गया कि नहीं? हम अपने पैरों को मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं तो पैरों में धर्म आ गया कि नहीं? यदि हम थाली में भोजन ये देख के कर रहे हैं कि बख्शे अबख्श, तो भोजन की थाली में धर्म आ गया कि नहीं? आप जूते पहनते, जूतों में धर्म है। कहाँ देखोगे? जूते जैसे आपको पहनना है, नहीं ये लेदर का है, नहीं पहनूंगा, जूतों में धर्म आ गया। तुम्हें इतनी सा ध्यान आया कि नहीं ये जूते हमारे पहनने लायक नहीं है, जूता पहनते समय धर्म है। कहीं भी धर्म एक ऐसी वस्तु है जैसे भारत कहीं है नहीं और भारत के बिना दुनिया है नहीं। धर्म को व्यापक करो। समाज की सामाजिक भी नियम होते हैं, सामाजिक नियमों का पालन करो। आप परिवार में रहते हैं, धर्म का पालन करो। एक बेटे को क्या कर्तव्य होना चाहिए, उन कर्तव्य को पालन करो। बेटे में धर्म है। पिता को कैसे रहना चाहिए, उसके धर्म पालन करो। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, धर्म पालन करो। हर चीज में है धर्म। मात सोचने का जगह चाहिए। धर्म कभी भी किसी का विरोध नहीं करता, धर्म सब में समाहित हो जाता है। भारत किसी नगर का विरोध नहीं करता, भारत सबको समाहित
कर लेता है। बस अपन को धर्म को समझाना है कि धर्म है कहाँ। कहीं बाजार में नहीं मिलेगा बंधुओं, कहीं भी नहीं मिलेगा, और सब जगह धर्म है। आज प्रातःकाल वही हमने कहा था, लौटने की देरी है। हम आंख से जितना देख रहे हैं बाहर की तरफ, आधा बाहर देखो, आधा अंदर देखो। दूसरों को ही देखते रहोगे घर उजड़ जाएगा। घर को देखते ही रहोगे तो तुम्हारा कोई सहयोगी नहीं बनेगा। थोड़ा बाहर, थोड़ा अंदर, थोड़ा अपने को भी संभालो, थोड़ा पड़ोसी को भी संभालो। सारे काम पड़ोसी के करोगे तो तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, और तुम पड़ोसी खबर ही नहीं लोगे तो कल के दिन तुम बेसहारे हो जाओगे। तो जैन दर्शन यही कह रहा है, अनेकांत नाम इसी का है कि धर्म को इतना व्यापक बना दो, इतना व्यापक बना दो कि हर क्रिया में तुम्हें धर्म का ध्यान रहे। तुम जो क्रिया करो बस 1 मिनट पूछना, इस क्रिया का धर्म क्या है। बत्थु सहावो धम्मो, इसी का अर्थ। इतना कहकर नमस्ते नमस्ते। चलेगा। अगला प्रश्नकर्ता कुमारी ख्याति जैन, आगरा। बहुत अच्छी गायिका है आगरा स्तर की, और आज हमारे बीच में यहाँ पर है, गायन भी करेंगी आरती के रूप में। जरा तालियों के साथ स्वागत कर लें ख्याति का। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान महावीर का सिद्धांत है जियो और जीने दो। क्या ये केवल चींटी चेटे, चूहे, बिल्ली, मच्छर, झिंगुरों आदि के लिए ही है, या हम इंसानों के लिए नहीं है? यहाँ जियो और जीने दो तो कहीं नहीं दिखता महाराज जी, पर ना जिए हैं और ना जीने देंगे सब जगह दिखता है। अब ऐसा लगता है कि मानो अहिंसा परमो धर्म से बदलकर जैनी परमो धर्म हो गया हो। अहिंसा भी कहीं देखने नहीं मिलती। जियो जीनो धर्म एक ऐसा व्यापक धर्म है जिसके बिना तुम्हारा परिवार भी नहीं चल सकता। एक शेर भी अपने बच्चे को जीने का स्थान ढूंढता है, वो अपने बच्चे को जिंदा रखने का प्रयास करता है। फर्क इतना है कि वो बच्चे को ही रखता है, दूसरे को खा जाता है। और धर्म कहता है जैसे तुमने बच्चे को बचाने का प्रयास किया, ऐसे जगत को बचाने का भाव कर लो तो धर्म ही धर्म हो जाएगा। बचाने का अर्थ क्या होता है? बचाने का अर्थ है कि हम दूसरे के काम कितने आ सकें, दूसरे का हम कितना सहयोग दे सकें। बस इतना सा भाव आ जाए। मान लो आप गृहस्थ हैं तो हमें ये सोचना है कि मैं पिता को कितना सहयोग दे सकता हूं। पिता सोचे मैं बेटे को कितना सहयोग दे सकता हूं। हर व्यक्ति यदि इतना सोच ले तो वो जी भी जाएगा और जीने भी देगा। शोषण कर रहा है व्यक्ति कि हर व्यक्ति ये सोच रहा है इससे मैं कितना क्या ले सकूं, मुझे क्या मिलेगा। बेटा सोच रहा है कि पिता से मुझे क्या मिलेगा, जितना ले सकूं ले लो। मंदिर आने वाला सोच रहा है भगवान से मैं क्या ले सकूं ले लो, महाराज से मैं क्या ले सकूं ले लो, नमोकार मंत्र से हमें क्या मिल सकता है ले लो, भगवान के अभिषेक करने से हमें क्या मिल सकता है ले लो। बस यह हिंसा है। जब हम लेने ही लेने की बात करेंगे तो मंदिर में भी हिंसा है, अभिषेक करते हुए हिंसा है, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए हिंसा है, स्वाध्याय करते हुए हिंसा है, हर जगह हिंसा हिंसा है। और इसी को थोड़ा पलट दो। मंदिर हम जब गए तो थोड़ा सा भाव ये आ जाए इस मंदिर को मैं क्या दे सकता हूं, भगवान के लिए मैं क्या कर सकता हूं, माता पिता के लिए मैं क्या कर सकता हूं, महाराज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस नमोकार मंत्र के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये नमोकार मंत्र मैंने माला फेरकर अपने कितने काम साधे। कभी मन आ जाए नमोकार मंत्र के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, बस ये मन में आ जाए और कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ। दूसरा पूछे भाई तुम कैसे सफल हो गए, बोले नमोकार मंत्र से, मुझे दे दो ना नमोकार मंत्र। लो मैंने नमोकार मंत्र को कर दिया, उसका विज्ञापन कर दिया। जो धर्म हम करते हैं उस धर्म से हम दूसरे को प्रभावित कर ले, यही धर्म के ऊपर उपकार माना जाता है। अब जो वर्तमान में चल रहा है ये तो हमेशा चलता रहा। हर युग अपन को बुरा लगता है,
लेकिन जब शास्त्र उठा के उठो देखो तो हर युग में संसार में ये सब कुछ था। यदि जियो और जीने दो का नारा पूरे संसार में हो जाएगा तो ये संसार ही मोक्ष हो जाएगा, संसार रहेगा ही नहीं। नीतियां इसलिए नहीं बनाई कि सब माने, नीतियां इसलिए बनाई कि कोई तो मानेगा। उपदेश इसलिए नहीं दिया जाता कि सब मान जाएंगे, उपदेश इसलिए दिया जाता कोई तो मानेगा। इसलिए ये सिद्धांत हमेशा से रहे। राम राज्य में देख लो, चौथे काल में देख लो, संसार में ये सब कुछ नहीं होगा तो मोक्ष क्यों जाना चाहेगा? मोक्ष जाना बता रहा है कि संसार में ये सब कुछ प्रपंच हैं और रहेंगे, तभी मोक्ष की कीमत है, ऐसा माना। अगला नाम मैं लेना चाह रहा हूं, हमारे मध्य आए हुए हैं डॉक्टर हरिदत्त जी शर्मा, एडवोकेट। आप आगरा बार एसोसिएशन आगरा के अध्यक्ष हैं। आप राम जन्मभूमि में फौजदारी के केस में, जिसमें आदरणीय आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी, साध्वी रितंबरा जी, अशोक जी सिंगल आदि अभियुक्त थे, जिसमें मुख्य बचाव पक्ष के वकील की भूमिका निभाई थी और जिसमें सभी को दोष मुक्त हुआ था, वो हमारे मध्य। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और सबसे पहले अनुरोध करेंगे वो यहाँ पर आकर पूज्यवर के समक्ष श्रीफल अर्पण करेंगे और उसके बाद अपनी जिज्ञासा भी यहाँ पर रखेंगे। आइएगा, लेकिन आप सबकी जोरदार तालियां यहाँ बजनी चाहिए। और हम चाहेंगे जिनवाणी चैनल की ओर, परिवार की ओर से और जयपुर हाउस समाज की ओर से यहाँ पर हमारे दीपक जी भी आ जाएं, जिनवाणी चैनल से आ जाएं, उनका स्वागत भी करवाना चाहेंगे। लेकिन अभी आपकी जिज्ञासा। आपके चरणों में कोट कोट नमन। मेरी ना औकात है ना हैसियत है कि मैं आपसे वार्तालाप भी कर सकूं, लेकिन कुछ जिज्ञासा ऐसी हैं जिनका कि शायद समाधान आप जैसे त्यागी पुरुषों से ही संभव है। एक जिज्ञासा मेरी ये है गुरुदेव कि आज जिसको हम विकास कह रहे हैं कि हम विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये हम विनाश नहीं कर रहे? प्रकृति का हमने इतना नाश कर दिया है कि आने वाले कल में हम अपनी पीढ़ी को बजाय कुछ देने के सर्वस्व हम उससे छीन नहीं रहे क्या? एक तो जिज्ञासा मेरी ये है, क्या इसका कुछ अंत होगा या नहीं? और यदि आज्ञा हो तो मेरी दूसरी जिज्ञासा भी है, और वो ये कि आज के युग में जो हमारा नैतिक पतन इस सीमा तक हो चुका है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज केवल अर्थ जिसके पास है वह अपने को समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित समझता है। क्या सारी नैतिक मूल्यता इसी तरह समाप्त होती रहेंगी? क्या इसका कुछ उपचार है या समाज ऐसे ही गर्त में जाता रहेगा? विज्ञानवाद, जब भी मैं बहुत बार प्रश्नों में कहता हूँ, विज्ञान का जब जब विकास होगा वो विकास जैसा लगेगा तो सही, लेकिन अंत में विनाश ही होगा। विज्ञान ने उन बातों को उजागर किया जिन बातों को हमारे महापुरुषों ने छुपा के रखा था। विज्ञान ने वो बातें निकाल दी जिनको हमारे महापुरुषों ने छुपा के रखा था। हमारे महापुरुष पिता के समान होते हैं। जैसे पिता कितनी बातें जानता है लेकिन वो अपने बेटे को बताता नहीं, बहुत सारी चीज़ें जानता है लेकिन बेटे को वही बताता है जो बेटे के हित में होती है। इसी प्रकार हमारे भारत के भगवान, चाहे महावीर हों या राम, सबने उन बातों को बताया था पिता के समान जो हमारे लिए हितकारी थी, और वो आविष्कार उन्होंने गौण कर दिए जो विनाशकारी थे। लेकिन विज्ञान ने उन्हीं आविष्कारों को करके आज भारत को विनाश की कगार पर रख दिया। भारत को नहीं, विश्व को। आज सबसे बड़ा ये देख लीजिए, मैं बहुत बार प्रश्नों में कहता हूँ, पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था, आज एक गांव में 10 वैद्य हैं, फिर भी बीमारियां खत्म नहीं हो रही। मैं तो एक ही सैंपल से लगाता हूँ, विज्ञान से और ज्यादा बहस में करता नहीं। मैं एक ही बात कहता हूँ कि सबसे प्रथम सुख निरोगी काया है। ठीक है भाई, विज्ञान ने बहुत रोगों की दवाई खोजी है, लेकिन विज्ञान ने रोग कितने बढ़ाए हैं। आज के पहले क्या इतना रोग थे
आज कितने रोग बढ़ गए, कितने कैंसर, कितने डायबिटीज, कितने हार्ट अटैक होते थे, पहले भी हार्ट अटैक होते थे, लेकिन संख्या कितनी बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि संख्या का बढ़ने का कारण विज्ञान है। विज्ञान में पूरे आकाश मंडल को जहर बना दिया है, इतनी रेजें उसमें छोड़ दी कि प्रकृति को अपना वातावरण सुधारने का समय नहीं रहा। प्रकृति ने पेड़ बनाए थे कि मनुष्य जितना प्रदूषण करेगा पेड़ उसका शोषण कर लेगा, लेकिन उसका तो दम घोंट दिया तुम्हारे इन यानों ने, तुम्हारे वाहनों ने। इतना कार्बन छोड़ रहे कि पेड़ खुद श्वास लेने में सक्षम नहीं है। तो प्रकृति ने वह सब दिया था जितना तुम्हें चाहिए था, लेकिन विज्ञान हमें ऐसे प्रलोभन देता है, जैसे विज्ञापन के अंदर प्रलोभन देता है, हर बच्चा उससे प्रभावित हो जाता है, अंत में उसका विनाश होता है। अब रही बात विज्ञान के आज के युग में, जो अर्थ को दोष नहीं दे सकते हैं। माचिस की काड़ी को हम दोष नहीं दे सकते हैं। माचिस की काड़ी से आग लगाने वाले को दोष देंगे। माचिस की काड़ी तो दीप जलाने के लिए बनी थी, अब कोई उसको आग लगा दे तो क्या करें। चाकू सब्जी काटने के लिए था, कोई मर्डर कर दे तो चाकू का दोष नहीं। अर्थ तो हमेशा से रहा है, अर्थ का युग रहा है, लेकिन अर्थ का दुरुपयोग करना जो विज्ञान ने सिखाया है, और आज विज्ञान ने सब नैतिक जो चीज छुपी हुई थी वो आज आपके इतने छोटे छोटे बच्चों को आप लोग बताते हैं कि चैनल, इतने गंदे चैनल आने लगे हैं। जो क्रियाएं देश में छुप करके होती थी वो आज खुलेआम हो रही हैं, और उसके कारण से नैतिक पतन इतना होता जा रहा है कि धीरे धीरे व्यक्ति पशुओं के समान सड़क पर उतर आएगा। और जब पशुओं के समान मनुष्य की प्रवृत्ति होती है तो उसका एक ही कार्य है, विनाश। विज्ञान ने जिस ढंग से विश्व को घेर लिया है, इसको अब बचाने वाला कोई भी नहीं है। एक दिन इस सृष्टि का विनाश होगा, प्रलय होगा, क्योंकि आज का व्यक्ति हमारे समझाने से समझने वाला नहीं है। ये ठोकर खा के चमके सुधरेगा। जब ये ठोकरें लगेंगी, जब सब तरफ से ये मारा मारा फिरेगा, तब वो पुकारेगा कि महाराज आप कहाँ हो। तब तक हम लोग इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके होंगे, धर्म बहुत दूर जा चुका होगा, और फिर प्रलय की विभीषिका ही इसमें परिवर्तन लाएगी। क्योंकि सभी शास्त्रों में लिखा है कलयुग के बाद विनाश। कलयुग के बाद सतयुग नहीं आएगा, कलयुग के बाद एक बार विनाश होगा, और विनाश के बाद फिर विकास होगा, फिर सतयुग आएगा। यह हमारे शास्त्रों की वाणी है, भविष्यवाणी है। अब क्या करें, विज्ञान बढ़ रहा है, तो उसके लिए यही है हम अपने आप को जितना बचा सकें उतना ज़्यादा हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। स्वदेशीकरण जितना होगा, जितना स्वदेशीकरण होगा उतना ही देश बचेगा। आज हर वस्तु विदेशियों ने कब्जा कर रखा है। भारत का सबसे बड़ा मार्केट है विदेशी वस्तु के विक्रय का। उससे हमारी देसी वस्तुएं सब खत्म होती जा रही, सब खत्म होता है, क्योंकि उनका माल सस्ता है। ये नहीं देखते कि साइड इफेक्ट कितना है। हमारा माल थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन साइड इफेक्ट नहीं। तो आज ये जो स्थितियां हैं, स्वदेशीकरण को यदि लौटाया जाए, हर व्यक्ति ये संकल्प कर ले हम उसी वस्तु को खाएंगे, हम उसी वस्तु को पहनेंगे जिसका निर्माण हमारे देश में हुआ है, तो हम बच सकते हैं और सतयुग के कुछ आसार देख सकते हैं। विदेशीकरण की नीति से तो नहीं बच सकते। यदि भारत सारा बैठकर एक निर्णय कर ले कि भारत में कोई चाइना की वस्तु नहीं आएगी, भारत में कोई विदेशी वस्तु हमारी थाली भोजन में नहीं आएगी, हमारे घर में कोई विदेशी वस्तु नहीं आएगी, यदि ये संगठन बने, सरकार इन पर विचार करे कि हम कैसे क्या करें जो हमारे देश का व्यक्ति हमारे देश की वस्तु का उपयोग करे, यदि ये विकल्प ढूंढा जाए तो शायद हम इस विज्ञान की विनाश की लीला से बच करके कुछ दिन और जिंदा रह सकते हैं। वो ये थी
हम छोटे थे हमने एक कहावत पढ़ी थी कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज जस्ट पलट है, कहते हैं कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज ये चीज एकदम उसका कोई मतलब नहीं रह गया कि आपने कैसे अर्थ कमाया है। यह बलात्कारी भी है, मर्डरर भी है, हिस्ट्री चीटर भी है, यदि उसने धन कमा लिया है अन्य कारणों से, तो उसका समाज में प्रतिष्ठा है। क्या ये हम निम्नतम स्तर पर नहीं है नैतिक मूल्यों के? ऐसा अभी बहुत कम हो रहा है। अनैतिक स्तर पर धन कमाने वालों को हमारे धार्मिक स्टेजों पर कभी सम्मान नहीं मिलता। दो प्रकार का नहीं, हमारे जैन हिंदू सब में कोई भी हो, हमारे भारत देश के धार्मिक स्थान अभी इस चीज से बचे हुए हैं। हमारे यहाँ बस बहुत दूर दो ही बचे हैं। कोई ऐसे गलत कार्यों से धन कमा करके हमारे धार्मिक स्थलों पर, हम साधु संतों के स्थानों पर, चाहे हम जैन हो अथवा हिंदू हो, कोई भी हो, अभी तो हम लोगों की स्टेशन तो बची हैं। अब आप लोगों के बाजार का आप संभालो, हम लोग तो संभाले हैं। कम से कम ऐसे लोगों के लिए धन कमाते हैं, हम उसको धन गलत नहीं बनते जो सरकार की चोरी करते हैं, क्योंकि सरकार की नीतियां ही ऐसी बुरी हैं। सरकार की नीतियां ही ऐसी हैं कि बेचारा टैक्स दे दे करके खत्म हो जाए, वो खा ही नहीं सके। तो उस चोरी को मैं चोरी नहीं मानता। मैं चोरी मानता हूं जो डाका डालते हैं, मैं चोरी मानता हूं जो जेब करते हैं, मैं चोरी मानता हूं जो मर्डर करके धन कमाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो अभी हम लोग सावधान हैं। बाकी अर्थ के युग में अर्थ को संभालना है। अभी 2 दिन से हम इसी बात पर प्रवचन दे रहे हैं। हम लोग जो तीर्थ क्षेत्र बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? अर्थ को तो हम रोक नहीं पा रहे हैं। इस अर्थ से अनर्थ ना हो जाए, इसलिए धार्मिक में ध्यान दिलाते हैं। क्योंकि अर्थ अनर्थ की आज ही अभी उल्टे सवाल और सीधी बात में जवाब में एक बहुत अच्छी बात कही। अर्थ अनर्थ का कारण होता है, और हम लोग बड़े आदमियों के पीछे इसलिए पड़ते हैं कि इसका अर्थ ही अनर्थ करेगा, इसलिए अर्थ अनर्थ ना कर पाए उसके पहले मैं कह दूं आजा भैया लोकोदय में चला जाए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता और वो अर्थ का अनर्थ कर देता। तो हमने कहा नहीं भाई तू शांति धारा की बोली ले ले। तो ये तरीके कहलाते हैं। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा दर्शक हमारे देख रहे हैं, आज हम जिनवाणी चैनल के परिसर में है और आज उत्साह कुछ अधिक ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिनवाणी चैनल जिसको आप देख रहे हैं 12-14 साल से पूज्यवर के इस कार्यक्रम को, जिज्ञासा समाधान को आप तक सीधा पहुंचाता रहा है। आज जब उनके हेडक्वार्टर पर पूज्यवर आए तो एक कार्यक्रम अभी कुछ देर पहले लाइव हुआ था, संभवतः आपने देखा हो। वो कार्यक्रम था टेढ़े सवाल सीधे जवाब, और आज यहाँ पर अब जिज्ञासा समाधान का बहुचर्चित कार्यक्रम उन्हीं के परिसर में, स्टूडियो परिसर में ही यहाँ पर हो रहा है। तो आज क्यों ना जिनवाणी चैनल के लोगों के नाम हम आगे लाएं। बहुत सारे नाम मेरे पास आए हुए हैं, उनमें से कुछ को मैं बोलाने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले आवाज दूंगा जो संगीत की आवाज है, जो जिनवाणी चैनल के आप सारे म्यूजिक सुनते हैं, सुंदर भजन सुनते हैं, उनकी आवाज और उनकी संगीत में होता है श्रीमान अभिनीश जी पचौरी। जोरदार ताली स्वागत करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो सामने पर्दे पर नहीं होते, लेकिन बहुत मेहनत होती है। जब पूज्यवर का मंगल प्रवेश हुआ, जब पूज्यवर का वर्षा योग स्थापित हुआ, जब पूज्यवर ने श्रावक संस्कार शिविर लगाया, ये अविनीश जी और इनकी टीम ही थे जो बहुत सुंदर भजनों की वहां पर स्थापना करी। और आप सुनते हैं टेलीविजन के अंदर। अविनीश जी पचौरी जी। नमस्ते गुरुदेव। ठीक है, मेरा नाम अवनीश पचौरी है गुरुदेव। मैं यहाँ जिनवाणी चैनल पे संगीत का कार्यभार देखता हूँ। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा थी, क्योंकि मैं संगीतकार हूँ तो उससे जुड़ी हुई एक मेरी जिज्ञासा है। आपके ही प्रवचनों में मैंने सुना था कि जो आरती टेप में रिकॉर्डेड चलाई जाती हैं और जो लाइव संगीतकारों के साथ हम लोग गाते हैं, तो इसमें ज़्यादा अतिशय होता है। तो इसमें क्या
क्योंकि स्टूडियो में जो बैठ के गाई जाती है उसमें सामने वाला नहीं होने से उसकी भावना सामान्य होती है, और जब व्यक्ति सामने गाता है तो भगवान उसके सामने होते हैं, गुरु सामने होते हैं, तो उनको देख करके जो मनोवरणा होती है पुण्यबंध उसमें होता है। आप प्रवचन में देखते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, साथ में जो हमारी करुणा, जो हमारे अंदर का भाव, जो एनर्जी हम तुम्हारे पंडाल में फेंक रहे हैं, ये टीवी पे नहीं आएगी। सारांश में मैं कहता हूं कि जीवित पिता में और पिता के मरने के बाद फोटो में कितना अंतर है। फोटो किसकी है, लेकिन जीवित पिता में और फोटो में कितना अंतर है। बस इतना ही अंतर होता है सामने गाना गाने में और स्टूडियो में गाना गाने में, इतना ही अंतर होता है। सामने प्रवचन सुनने में और टीवी पर सुनने में इतना ही अंतर होता है। टीवी पर उनको सुनना चाहिए जो सामने नहीं पहुंच सकते। अब पिताजी हैं ही नहीं तो फिर फोटो से काम, लेकिन जब हम सामने बैठ के सुन सकते हैं, ये टीवी उनके लिए है जो प्रतिदिन यहाँ आ ही नहीं सकते, संभव नहीं है। अब दूसरे नगरों में हैं, प्रतिदिन तो आ नहीं सकते, विदेशों में आ नहीं सकते, अस्पताल में हैं आ नहीं सकते, वृद्ध हैं आ नहीं सकते, लेकिन जो आ सकते हैं उनको जरूर सामने होना चाहिए, क्योंकि बाजा बजाने वाला जो ताल ठोकता है वो दूल्हा को देख करके ठोकता है और संग स्टूडियो में किसी को नहीं किया। बाजा वाला जो बजाता है उसकी भावना में जब महाराज की आगवानी करेगा तो महाराज की तरफ देख करके उसके भाव बनेंगे, परिणाम बनेंगे, तो वो जो रेज होती है वो सगुन होती है। जब वो बाजा बजाना जो सहनाई आदि बोलते ना हम, वो सहनाई देता है, वो है मांगली, क्योंकि वो पर्टिकुलर आवाज उसी को देख के निकाल रहा है। और स्टूडियो में कोई पर्टिकुलर नहीं है, एक सामान अपनी आवाज है। इस स्टूडियो में व्यक्ति स्वयं का प्रदर्शन करता है और सामने प्रत्यक्ष में वो सामने वाले को सगुन करके मांगलिक देता है, एनर्जी देता है। ये अंतर दोनों में होता है। बहुत ही शानदार। और अवनीश जी ने आज यही निर्णय लिया है, अपना ऑर्केस्ट्रा लेकर बैठे हुए हैं, आज लाइव आरती होगी। और मैं बता दूं अवनीश जी, हम इंतजार कर रहे हैं कल प्रातःकाल की, क्योंकि प्रवचन सभा भी यहीं पर होगी। हम उम्मीद करते हैं कुछ नई प्रस्तुतियां हमें सुनने को मिलेंगी। और जिससे पहले अगली जिज्ञासा की ओर चलूं, क्योंकि लोकोदय की बात पूरे भारत में हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है। हर कोई चाह रहा है कि लोकोदय में मेरा भी दान लगना चाहिए, तो जिनवानी चैनल कैसे पीछे रह जाए। तो जिनवानी चैनल के डायरेक्टर फाइनेंस, CTV डायरेक्टर फाइनेंस जिनवानी चैनल का जो मेजर, अगर मैं आज क्योंकि बाहर के दर्शक देख रहे हैं मैं बता दूं, CTV के नाम से बहुत पॉपुलर चैनल है ये, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में न्यूज चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत रेप्यूट रखता है और पल पल की खबर लोग इंतजार करते हैं। तो CTV उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन खबरें यहाँ पर देता है। और उसके डायरेक्टर फाइनेंस अक्षय कुमार जैन, ऋचा जैन, अपूर्व जैन, अनन्या जैन, अपर्णा प्रेम शास्त्रीपुर आगरा से हमारे मध्य आ रहे हैं। दान की राशि 2 कलश 2,22,222 रुपए। और हम 2 दिन से देख रहे हैं किस उत्साह के साथ लोग यहाँ पर दान लेकर आ रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे ट्रस्ट की ओर से श्रीमान पन्नालाल जी बेनाड़ा, समाज की ओर से शिखर चंद जी सिंघई, जगदीश प्रसाद जी जैन, अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद, कृपया पहुंचिएगा और वो दान लीजिएगा। जी ये वो नोट हैं जो अभी तक किसी काम में नहीं आए। बहुत सुंदर। शादी में बैंड वाले के लिए नई गड्डी लेकर आते हो कि मेरे को नई गड्डी, मेरे घर में दूल्हा दुल्हन जो भी आ रहा है उसके लिए। जब भगवान के दरबार में जब लेकर जाओ तो ऐसे नोट लेकर जाना जो कभी भी प्रयोग ना हुए हों। चलिएगा, आप ही अपनी संभालिएगा, मुझे मत दीजिएगा, आप लोगों की है। हाँ, और इसी श्रृंखला में एक और नाम पर मैं आवाज लगाऊंगा। आज बहुत सारे नाम हैं, लेकिन
न्याय मेरा जिनवानी चैनल की ओर जाएगा, क्योंकि आज उनके परिसर में है। एक ऐसी आवाज को बुलाऊंगा मित्रों, मेरे बाहर के दर्शकों, आप जब जिनवानी चैनल देखते हैं तो एक सिग्नेचर आवाज आती है, एक भारी भरकम सी आवाज आती है, जो आवाज हर कमेंट्री का मुख्य रूप देती है और आपको भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आइए उस आवाज से तारुफ कराना चाहूंगा, और वो आवाज है अखलाक हुसैन, क्रिएटिव हेड जिनवानी। और अगर मैं अतिशोक्ति ना कहूं, इनके आगे अगर मैं लगा दूं अखलाक हुसैन जैन, तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिनवानी चैनल में आकर अखलाक जी ने वो सारे नियम पालन किए हैं जो हम और आप जैन परिवार करते हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ अखलाक जी से पहले, जिससे पहले वो अपनी पहले बोले, उससे पहले मैं चाहूंगा दर्शकों की आवाज में बोले, जहां पर टीवी पर सुनते हैं लोग उनको। सबसे पहले तो गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुवर। पहले भी मैं आपके चरणों में अपनी हाजिरी दे चुका हूं, तो एक छोटी सी आवाज मेरा बड़ा मन है आपसे सुनाने का, आप ही के लिए। हे गुरुवर, मैं कहां हूं इसलिए, मैं तो स्वयं आपके चरणों की रज हूं। आपकी रज मुझसे मिलकर मुझे भी रज बना देती है। यही आपकी अनुकंपा है जो आप स्वयं यहां पधारे हैं। हमारी तो सामर्थ्य भी नहीं गुरुदेव कि हम आपसे आमंत्रण के लिए भी कह पाए। थैंक यू। और एक सवाल है मेरा, जिज्ञासा है गुरुदेव। इसी आवाज में आप भी उत्तर सुन लीजिए पहले। मैं कहाँ हूँ, जहाँ दुनिया है वहाँ मैं हूँ। भक्त में भी मैं हूँ, भगवान में भी मैं हूँ, पेड़ों में भी मैं हूँ, हवाओं में मैं हूँ। जहाँ देखोगे वहाँ मैं हूँ। दुनिया की हर चीज में मैं हूँ। इसलिए मुझे आमंत्रण की जरूरत नहीं है, मुझे स्वीकार करो। हे भक्त, तुम्हारा कल्याण हो। जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव, मैं कितना धन्य हूं कि मैं निमित्त बना और कारण बना आपके इस स्वरूप को देखने का। क्या बात है, मैं धन्य हो गया गुरुदेव। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पर कृपा कर दी आपने, मेरे ही स्वरूप को मुझे बेहतर दर्शाने के लिए। और मैं तो स्क्रिप्ट में तैयार करके लाया हूं, आपने तो वहीं से बोल दिया गुरुदेव। एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुदेव, जैसा कि आपको नाम मालूम है, अखलाक हुसैन में पूर्ण जैन धर्म की सभी आमनाओं और मान्यताओं के साथ, न केवल मैं, संपूर्ण परिवार के साथ मैं परिवर्तन कर चुका हूं। 15 वर्षों से भक्तांबर, 6 ढाला, 12 भावना, समाधि भावना, ये सभी कुछ मैं अपनी वॉइस में करता हूं। अभी और मुझे, मैं ज्यादा चीजें नहीं कहना चाहता, आप समझ रहे हैं नाम के अनुकूल ही गुरुदेव। मुझे और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो मैं पूर्णतः जैन धर्म के नीति नियम और उनके सिद्धांतों के अनुकूल इस धर्म पर भावना को कर सकूं। किसी भी कार्य को जब प्रचारित करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, उसको अपने भावों से अवगत कराना। शब्द महत्व नहीं रखते, अर्थ महत्व रखता है। यदि कोई टूटे फूटे शब्दों में समझ जाता है तो वही जिनवानी हो जाता है। और इतने ऊंचे शब्द हों जो समझ भी ना पाए, वह भाषा नहीं होती। इसलिए कोई भी ग्रंथ हो, उसको हमें यह बात ध्यान रखना है कि हमारा बताया हुआ भाव सामने वाला समझ पाया या नहीं। और यह समझाने की चेष्टा जब होती है, तब व्यक्ति के शास्त्रों से शब्द नहीं निकलते, हृदय से शब्द निकलते। प्रवचन करता है एक व्यक्ति तैयार करके, और एक प्रवचन करता है हृदय से। हृदय से जब प्रवचन होता है तो व्यक्ति को रोमांचित कर देता है, और हृदय से निकला हुआ प्रवचन हर दिन नया होगा।
मैं लगभग आगरा में 4 महीने हो गए एक बात सुनते सुनते। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं, हर 2-4 दिन में प्रवचन में मनोज बाबू कहते आज का प्रवचन तो गजब हुआ, और मैं इतने बार नोट कर चुका हूं, अब मैं नहीं सोच पा रहा हूं कि गजब कौन सा हुआ। क्योंकि आवाज मैं खुद सोच रहा हूं कि हर दिन प्रवचन सोच रहा हूं, तो मैं सोचता हूं ये प्रवचन 4 महीने कहां छुपा रहा है। कुछ हर कॉलोनी में हर स्थान पर कुछ नया व्यू, नया संकेत। अब आज जो प्रवचन सुबह निकला, पूरे 4 महीने में ऐसा नहीं निकल पाया। शब्द आ सकते हैं, लेकिन भाव जो टकराता है वो अंदर से जब निकलता है, और एक उद्देश्य होना चाहिए, श्रोताओं के हृदय को हम कैसे वैचारिक क्रांति लाएं, और वैचारिक क्रांति लाना ही चैनल का और हमारे प्रवचन का मकसद होता है। आचार की क्रांति तो वो स्वयं लाएगा, और वैचार की क्रांति इस मीडिया से आती है, प्रवचन से आती है। वैचारिक क्रांति कभी स्वयं नहीं आती, कोई ना कोई वैचारिक क्रांति लाने वाला है, और आचार की क्रांति फिर अंदर से आती है कि जो मेरे विचार हैं वो आचरण करें। बस यही भाव अपने अंदर बना के रखना। आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद चक्रेश भाई, जरा जोरदार, सॉरी अखलाक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और तालियां जरा जोरदारी के साथ। हाँ, क्योंकि मैं अगला नाम चक्रेश जी का लेने जा रहा हूं, इसलिए चक्रेश भाई निकला, क्योंकि चक्रेश भाई जो कि डायरेक्टर हेड हैं सी न्यूज के और डायरेक्टर टेक्निकल हैं यहां जिनवानी के, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, और वह भी अपनी दान राशि यहां पर लेकर आ रहे हैं, और दान राशि भी उन्होंने भी 222 रुपए की राशि ली है। मैं पुनः अपने तीनों पदाधिकारी आदरणीय PL जी बेनाड़ा, शिखर चंद जी सिंगई और जगदीश प्रसाद जी जैन आगरा, हमारे प्रमुख, और जी हाँ हमारे महामंत्री, मैं इसलिए कह रहा था क्यों आपकी जगह इसलिए नहीं बोल रहा था, आ जाएं और लोकोदय की तरफ से स्वीकार करें ये पूरी राशि। दान भली दूसरा बोला हो, लेकिन नोट वही दिख रहे हैं जो पहले आए थे। घोषणा नहीं है, पक्का है। महाराज जी इतनी निगाह पहनी तो किसी की नहीं होगी। ये अभी मुझसे अनुमति लेके गए थे कि मेरे पास नए नहीं है, यही ले लूं, क्या अदला बदली कर लेंगे। मैंने कल ही लेना। चलिए, एक और व्यक्तित्व को मैं आवाज दे रहा हूं, क्योंकि आज जिनवानी चैनल का परिसर है। आज पूरा समय जिनवानी चैनल के जो भी नाम मेरे पास आएंगे मैं उनको जरूर दूंगा। और अब हाँ, ये दो मैं अब जिनको बुलाने जा रहा हूं, मैं बाहर के दर्शक अक्सर परिचित होंगे, क्योंकि जितनी मेहनत मार्केटिंग में होती है, ये लोग तो सब प्रोडक्शन टीम के लोग थे, कोई प्रोडक्शन में है, कोई रिले में है, लेकिन मार्केटिंग करना एक कठिन काम होता है, कन्विंस करना। ये तो आप और हम यहाँ पर बैठ के बड़े प्रसन्न होते हैं जब घर पर हमें प्रवचन सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस पूरी टीम को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दानदातार के घर पर समझाना पड़ता है कि कितना असर हो रहा है। और कहना भी चाहूंगा, आप मुझे भर तो बहुत आशीर्वाद देते हैं प्रत्येक दानदातार को, और आज मौका जिनवानी चैनल पर है तो आपको हम भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन बुला रहे हैं वो ऐसे ही व्यक्तित्व जो जिनवानी चैनल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, श्रीमान सतपाल सिंह जी बत्रा, यहाँ पर आएंगे और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ पहले स्वागत कर दीजिएगा, क्योंकि आज जिनवानी का कार्यक्रम है तो आज सारा कुछ इनके लिए। पहले महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, एक मेरी शंका बहुत पुरानी है, लेकिन चूंकि आज मेरे मन में था तो मैंने कहा गुरुवर हमारे यहाँ पधारे हैं तो मैं ये रखूं। गुरुवर, जैन धर्म कई हजार वर्ष पुराना है, इसके बावजूद
जितने भी हमारे तीर्थ स्थान बहुत सारे नष्ट कई संप्रदायों के द्वारा कर दिए गए, या आज की तारीख में जैसे समेत शिखर और गिरनार पर्वत की बात करें तो वहां पर भी इस तरह की बहुत सारी अपना घटनाएं होती हैं। तो महाराज श्री, मेरा सिर्फ एक अपना जिज्ञासा, हालांकि ये मैंने प्रश्न अपने सीएमडी साहब से भी किया था, मैंने कहा हमें जैन समाज में अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, ये बहुत ही उत्तम है, लेकिन महाराज श्री जब हमारे धर्म पर कुछ इस तरह की अपना कुछ यानी कि कुछ अपना इस तरह के हमले होते हैं या इस तरह की कोई जो अपने यानी बाधाएं होती हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सा दबंग क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसके ऊपर महाराज श्री मेरी एक अपना जिज्ञासा है कि इसके ऊपर आप मेरी जिज्ञासा का। सतपाल जी, बत्रा जी, देखो आज एक विचित्र घटना घटी। हमें नीरज जी पूरा जिनवाणी चैनल के हर कमरे में नीरज जी ले गए थे, लेकिन पहला कमरा था जिसमें मैं स्वयं गया था। मैं स्वयं गया, मैंने कि बत्रा जी का कहाँ है? अरे वाह, तालियों के साथ जरा स्वागत कीजिएगा। अनायास चलते चलते अनायास है, मैंने तुम्हारा कहाँ? बोले ये है। अरे चलो, लोग अहिंसा को समझ नहीं पा रहे। महापुरुषों ने अहिंसा का अर्थ ही नहीं है कि हम धर्म को मिटते हुए देखें। अहिंसा की रक्षा हिंसा से होती है। राष्ट्रपति पूर्ण अहिंसक बना गया देश का, लेकिन उसके बॉडीगार्ड को अहिंसक नहीं बनाया गया। राष्ट्रपति से कहा गया कि तुम राष्ट्रपति हो, तुम कोई दूसरे को मारने का कोई साधन नहीं रख सकोगे। राष्ट्रपति बंदूक रख सकता है? राइफल छोटी सी, चाकू आदि नहीं रख सकता, क्योंकि वो राष्ट्रपति है। लेकिन उस राष्ट्रपति की रक्षा के लिए कितनी बंदूकें रखी जाती है? राष्ट्रपति अपनी रक्षा के लिए स्वयं बंदूक नहीं रख सकता, लेकिन उसकी रक्षा के लिए सेना कितनी बंदूकें रखी जाती हैं। बस इसी का नाम है अहिंसा धर्म, कि धर्म भले अहिंसक है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए अनेकों बंदूकें उठाना पड़े तो भी वह अहिंसा ही कहलाती है। जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बंदूकें चल रही हैं, वे बंदूकें हिंसक मानी जाए या राष्ट्रपति की सुरक्षा मानी जाए? यदि बॉडीगार्ड ने बंदूक चलाएगी, बस यही सूत्र था। लेकिन करें क्या? ये जैनी क्षत्रिय थे। जैनी क्षत्रिय होता है तब अहिंसा की रक्षा हिंसा से करता है, क्योंकि धर्म अहिंसक को तलवार तो नहीं देगा, लेकिन उस अहिंसा की रक्षा के लिए अनेकों तलवारें बांट देगा। तो भक्तों के लिए ये करना चाहिए था, लेकिन जैनी क्षत्रिय थे। दुर्भाग्य है, इस कलयुग में जैनी बनिया बन गए। बनिया जब क्षत्रिय बनेगा तो अहिंसा की रक्षा अहिंसा से नहीं हो सकती है। अहिंसा की जब भी रक्षा हुई है, हिंसा से हुई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा हिंसा शस्त्र से ही होगी, उसका बॉडीगार्ड शस्त्र वाला ही होगा। यदि राष्ट्रपति बॉडीगार्ड बिना शस्त्र का है, राष्ट्रपति और बॉडीगार्ड को भी निशस्त्र रख दिया जाए तो नहीं, वो निशस्त्र रहेगा, लेकिन बॉडीगार्ड। इसी प्रकार धर्म निशस्त्र रहेगा, लेकिन धर्म की रक्षा करने वाले श्रावक को ऋषभ देव ने सशस्त्र किया था। और इस सशस्त्र का मात्र कोई दुनिया में पालन कर रहा है तो एक ही धर्म है, वो सतपाल जी जिस धर्म में जन्मे हैं। तलवार धर्म की रक्षा के लिए, धर्म गुरुओं के पास धर्म की रक्षा के लिए तलवार दी जाती है, और उसका उपयोग उसी समय करें जब धर्म की रक्षा की बात आए। ये जैन दर्शन का सूत्र था। ऋषभ देव ने जहां अहिंसा का सूत्र ये पिछी दी है, वहीं ऋषभ देव ने श्रावकों को इसकी रक्षा करने के लिए तलवार दी। असी मसी कृषि वाणिज्य और शिल्प। आज ऋषभ देव के अनुयायियों में दो चीजें दी थी उन्होंने, एक तलवार दी थी और एक पिछी दी थी। आज ऋषभ देव के अनुयायियों में पिछी तो हम लिए हुए हैं, लेकिन जैनियों में से तलवार गायब है। पिछी तो है कि नहीं, लेकिन तलवार ऋषभ देव ने दो दी थी, पिछी दी थी और तलवार दी थी। पिछी गायब हो गई, पिछी सुरक्षित है,
तलवार गायब हो गई, इसलिए पिछी संकट में पड़ गई। और यदि पिछी के साथ तलवार भी क्षत्रियों के पास होती तो पिछी भी सुरक्षित रहती और आताताई भी पलायन कर जाता। तो ये धर्म की परिभाषाएं बहुत गहरी हैं। ये हिंसा नहीं कहलाती है। अहिंसा की रक्षा करने के लिए जो हिंसा का रूप लिया जाता है वो अहिंसा की सुरक्षा कहलाती है, वो हिंसा की कोटि में नहीं आती है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल सिंह जी बत्रा। पूज्य श्री, आप तो पहचान गए हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रसन्नता ये लोग हमारे से जब मिलते हैं, जब आचार्य श्री इन सबको डायरेक्ट आशीर्वाद देते हैं, बच्चों की तरह प्रसन्न होकर आते हैं और कहते हैं आचार्य श्री ने हमको बुलाकर आशीर्वाद दिया, तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती है। जरा तालियां बजाइएगा उस पूरी टीम के लिए। और जिससे पहले मैं अगली जिज्ञासा की ओर जाऊं, आज लगता है कि आज जिनवाणी डे कह दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से जिनवाणी चैनल अपनी भावांजलि यहां व्यक्त कर रहा है, जिस प्रकार से एक विशेष कार्यक्रम कुछ देर पहले रिले किया और जिस प्रकार से पूरा स्टाफ जिनवाणी चैनल का 400 का स्टाफ आज अगवानी में साथ रहा और अब भी काफी लोग यहां पर बने हुए और दान में भी सब आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा अब अगले दान को लेकर जो लेके आ रहे हैं स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, स्वर्गीय व्रती राजमती जी जैन की पुण्य स्मृति में श्री हर्ष कुमार जैन, जॉन जैन जो कि मैनेजर फाइनेंस हैं यहाँ पर, निशा जैन, रूपाली जैन निवासी आवागढ़ यहाँ पर आएंगे और भूदान में 11 लाख की 11 कलश की राशि यहाँ लेकर आएंगे पूरी की पूरी। और महाराज जी आप गड्डियां अलग हैं। नहीं ये नहीं है। हाँ इधर इधर दीजिएगा। हाँ आइएगा आप सब लोग। नीरज जी आपको भी आना पड़ेगा, आइएगा, क्योंकि आप महामंत्री हैं लोकोदय के। और देखिए किस तरह से दान दिया जाता है। पूज्यवर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि दान कभी भी छुपा कर नहीं देना चाहिए, दिखा कर देना चाहिए, क्योंकि 3 लोग के नाथ को दान दे रहे हैं। लोग कह देते हैं गुप्त दान, महाराज कहते हैं गुप्त दान कभी भी नहीं होता। हमारे भगवान को तो दिखाकर, बताकर, चिल्लाकर दान दो। और आज जिनवाणी चैनल में वो दृश्य हम देख रहे हैं, बल्कि जयपुर हाउस में कल से हम ये दृश्य देख रहे हैं, लोग दिखाकर और आनंद के साथ दान दे रहे हैं। ये पूरा भारत देख ले दान कैसे दिया जाता है। जोरदार तालियां। और इसी श्रृंखला में सी न्यूज के अंकुर कुमारिया जी जो शायद रिपोर्टिंग टीम से हैं, हाँ आइएगा, अपनी प्रस्तुति दीजिएगा। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है, बहुत सारे परिवार देश में ऐसे हैं जो निरंतर पूजा पाठ करते हैं अपने घरों में, लेकिन लगातार वो लोग स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम को लेके, पारिवारिक प्रॉब्लम को लेके ग्रस्त रहते हैं। हालांकि उनके परिवार में बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ रेगुलर चलता है, उसके बाद भी वो परेशान रहते हैं स्वास्थ्य संबंधी पारिवारिक लोगों के लिए। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए महाराज जी? जो क्या होता है, जब व्यक्ति अतीत में इतने अपराध कर चुका है और बाद में फिर वो धर्म करता है, तो उसका धर्म इतना कम पड़ जाता है कि वो अतीत के अपराधों को नहीं धो पाता। एक बार हमने उदाहरण दिया, आपके से प्रश्न था कि धार्मिक लोग परेशान और गरीब क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं, और इतना धर्म करते हैं फिर भी। तो मैंने एक उदाहरण आप लोगों को दिया था कि एक व्यक्ति ने आके कहा कि बोले महाराज जी हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसे की बचत नहीं होती। माने धंधा गड़बड़ तो नहीं महाराज, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन बचत नहीं होती। तो मैं स्तब्ध रह गया कि मैंने कहीं इसको ऊपरी बाधा है, इसके पीछे कोई भूत पड़ा है। तो मैंने कि भैया धंधा अच्छा चल रहा है महाराज, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बचत नहीं होती। मैंने कि पैसा जाता कहाँ है? बोले सब ब्याज में चला जाता है। यानी पहले वो इतना लोन ले चुका है कि अब वो दिन रात कमा रहा है तो भी ब्याज चुका पा रहा है। यही सिस्टम यहां होता है। वर्तमान में अपन धर्म कर रहे, धर्मात्मा है,
लेकिन अतीत में इतने अपराध कर चुके हैं हम कि वर्तमान के धर्म का पुण्य ब्याज में चला जाता है। तो इसलिए अब कम से कम ब्याज चुक रहा है तो चुकने दो, कम से कम ब्याज तो चुक रहा है। तो जितना कर पा रहे हैं धर्म, तो ये मत समझें कि धर्म से गड़बड़ हो रहा है, ये समझें कि अपराध इतना बड़ा है कि वर्तमान का धर्म भी लाइलाज हो रहा है, वर्तमान का धर्म भी काम नहीं कर पा रहा है, ये समझना चाहिए। और जिससे पहले मैं अगला नाम लूं, जैसा मैंने कहा आज जिनवाणी डे लग रहा है मुझे। आज जहां जिनवाणी चैनल अपनी प्रतिभाएं दिखा रहा है, वहीं पर पूरा जिनवाणी परिवार दान देने में पीछे नहीं है। बल्कि आज मैं एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, जिससे पहले आगे बढ़ूं, एक व्यक्तित्व जिसने आगरा नहीं पूरे भारत का नाम ऊंचा किया है, वो मैं अब चैनल का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, मैं अब समाज की ओर से बात कर रहा हूं। उसका नाम है नीरज जैन, जो जिनवाणी कह रहा हूं। मैं उस बात पर कह रहा हूं, स्वप्न देखो तो ऐसा देखो कि ऊंचाइयां कम पड़ जाएं। पूज्य गुरुदेव ने देखा, लेकिन उसको पकड़ने की क्षमता हर कोई में नहीं है। हमारी टीम आगरा में बहुत बरसों से काम कर रही है, लेकिन अभी तारे क्या, अभी तो एक खंबा नहीं चढ़ पाई थी। लेकिन पूज्यवर ने जो स्वप्न देखा और उन तारों को तोड़ने की जिस व्यक्तित्व ने हिम्मत की, उसका नाम नीरज जैन है। जरा जोरदार तालियों के साथ। अद्भुत क्षमताएं जिन व्यक्तित्व में है, जिन व्यक्तित्व में हमें हिला देती हैं। हम 10 करोड़ की बात करते हैं, वो 100 करोड़ की करेंगे। हम हंसते हैं कभी कभी, हम का मतलब है आगरा के ये सब जो भामाशाह, ये सब बैठकर हंसते हैं, अरे भाई तू लाएगा कहां 90 करोड़? बोले आएंगे, गुरुदेव दिलाएंगे। और ऐसा हो रहा है, ऐसा विश्वास, वाह रे वाह भगत, ऐसा भगत हो कि हम तो पुराने भगत होकर भी संशय कर रहे हैं कहां से आएंगे वो बाकी 90 करोड़। और वो कहते हैं क्यों चिंता कर रहे हो? और देखो उस प्रयास में ये भी आगे हैं, आज अपने ससुर साहब के साथ आ रहे हैं, सोनल भाभी के पिताजी, वो भी दान की राशि नगद लेकर आ रहे हैं। नाम है प्रमोद कुमार जी जैन, संदीप जैन, प्रतीक जैन, सोनल गिफ्ट पैलेस, फिरोजाबाद। 5 लाख की राशि संरक्षक मंडल के विशेष सदस्य के रूप में। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी, मैं पहले भी कोषाध्यक्ष कहाँ गए, उसका भंडार तो भरे, कोषाध्यक्ष दिखते आज नहीं। निर्मल जी दिख नहीं रहे, आज महाराज जी आधों को तो काम पर लगा रखा है आपने। हाँ ठीक है, कार्याध्यक्ष ठीक। और भी अगर हमारे कोई ट्रस्टी आए हो तो कृपया आ जाएं, यहाँ पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कृपया। नहीं आज तो नीरज जी, अब तो आप उल्टे जाओ उधर। अभी देखो नीरज जी, आप देने वालों में पहुंच जाओ अवश्य में। भाभी के साथ। मनोज जी ने तो ये बात कह दी, अब आज मैं भी कहूंगा, पूरे चतुर्मास में यदि मेरे से कोई झूठ बोला है सबसे ज्यादा, तो उसका नाम है नीरज चैनल वाला। सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा पूरी कमेटी में। और उसी झूठ की बदौलत है कि आज लोकोदय बन गया है। मुझे क्या, आज तक मुझे कोई ठग नहीं पाया मेरे साथ। इतने झूठ बोल बोल करके मेरे मुख से लोकोदय निकलवा लिया। और लोग बस कल तो जमीन पक्की हो ही गई, तो मैंने विश्वास कर लिया। और उस झूठ का चमत्कार ये निकला कि आज अपन लोकोदय के रास्ते पे हैं और लोकोदय बनने वाला है। ये 2 व्यक्तियों ने झूठ बोला, एक तो ये और एक वो अमित बॉबी। ये 2 बिल्कुल पूरे निपट शुद्ध झूठा आदमी है, और हमें झूठ झूठ बोल करके। अब मैं समझ गया, लोग कहते हैं सत्य के बल पर कोई चीज होती है, अब कहना पड़ेगा कि झूठ के बल पर भी कोई तीर्थ बनता है। और महाराज जी आज धूप में बैठे हैं सुबह से सब लोग, भैया जी तो अभी आए हैं, वहां पर काम चालू है मालूम है मुझे। चलिएगा जोरदार तालियों के साथ। और मित्रों, जहां आपने सभी लोगों से मिले, तो इस समय एक ऐसी एंकर को बुला रहा हूं जो जिसको आप टीवी पर देखते हैं, खासकर मेरे दर्शक। आज रोचक है प्रोग्राम, क्योंकि आज जिनवाणी चैनल के परिसर में हो रहा है। तो मैं बुलाना चाहूंगा उस आवाज को जिसे आप अक्सर सुनते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, लेकिन अभी पूछेगी यहाँ पर प्रश्न।
आयुषी गौड़ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तालियों में कंजूसी ना कीजिएगा, इन बच्चों को, इन लोगों को उत्साह दीजिएगा, क्योंकि एक बात बता दूं, थिएटर से मैं जुड़ा रहा हूं, तालियों से बड़ी कीमत इनके पास कुछ नहीं है। कितनी भी सैलरी दे दो, कितना भी पैसा दे दो, लेकिन आपकी मीठी तालियां जब मिलती हैं, एक कलाकार को लगता है कि उसे सारी दुनिया मिल गई। तालियों में कंजूसी ना करें। चलिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है। हम बचपन से सुनते आते हैं कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, कि जो करवाता है भगवान करवाता है। तो हम अच्छे कर्म भी भगवान की मर्जी से करते हैं, तो क्या बुरे कर्म भी भगवान करवाता है हमसे? और करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं? इसमें हम दिवाली के बाद से अभी तक प्रवचन इसी की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। भगवान कुछ करवाता है, ये बिल्कुल निपट शुद्ध झूठ है। ऐसी झूठ है जैसे एक बेटे ने कहा कि तुम इतने अच्छे नंबर से कैसे पास हो गए, इतने अच्छे नंबर से कैसे पास हो गए? तो उसने कहा सब मेरे पिताजी की कृपा है, गुरुजी की कृपा है। मीडिया वाले जैसे बेटे ने कहा तो आप जैसे मीडिया वाले पिताजी के पास पहुंच गए। बोले पिताजी ये बताइए आपने ऐसे बेटे के साथ क्या किया जो बेटा इतने अच्छे नंबर से लाया? तो पिता कहता है मुझे तो यही नहीं पता वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, मुझे तो उसका किताब ही का नाम पता नहीं। अब ये क्या है? बेटा कह रहा है पिताजी के पास से मैं इतने अच्छे नंबर लाया, और पिताजी को यही पता नहीं कि उसी किताब का नाम क्या है। ये क्या है? ये इसका देश का नाम है भारत देश। सत्य क्या है? सत्य क्या है? वो जो बेटा बोल रहा है वो सत्य है या पिताजी बोल रहे हैं वह सत्य है? सत्य वह है जो पिताजी बोल रहे हैं, और सभ्यता वह है जो बेटा बोल रहा है। बस यही हमारे देश के भक्तों की है। जो कुछ भी होता है कौन कर रहा है? सब भगवान कर रहा है। और भगवान से पूछा तो कहता मुझे तो पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। तो ये सभ्यता है, और अच्छे कार्यों की सभ्यता होती है। एक उदाहरण देके तुम्हें समझा दें कि एक व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया, उसकी बड़ी प्रसन्नता, देखो कितना अच्छा बेटा है, पढ़ाई, सुने शांति, ओम शांति, इतनी अच्छे नंबर लाया और सब पिताजी के ऊपर सौंप दिया, सब पिताजी के ऊपर, और मेहनत स्वयं ने की। दूसरा बच्चा सुन रहा था जो फेल हो गया था, तो सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। पिताजी के पास पहुंचा तो उनकी छाती से लगा लिया, गदगद हो गए, बेटा तूने सब मेरे लिए श्रेय दे दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो दूसरा बेटा सुन रहा था कि सब कुछ जो हमारी जिंदगी में घटित हो वो पिताजी के सिर पर सौंप देने से सब प्रशंसा करते हैं, और वो हुआ था फेल। तो घर जाके पूछा क्यों भैया क्या नंबर लाए? बोले साहब फेल हो गए। बोले किसकी कृपा से? बोले सब पिताजी आपकी कृपा है। तो पिताजी उठाया डंडा और जम के मारा, बोले मैं फीस दे दे के मर गया। बस यही स्थिति बनना चाहिए। बुरे कार्य पिता भगवान के नाम से नहीं कहे जाते, अच्छे कार्य भगवान से कहे जाते हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं करता। हम अच्छे कार्यों का श्रेय भगवान को देते हैं। ये हमारी भक्ति है, श्रद्धा है, सभ्यता है। चलिएगा, जिससे पहले एक और नाम दीपिका जादौन जो यहाँ की प्रमुख एंकरों में से एक है, वो यहाँ पर आए। मैं यहाँ चला गया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी एक ये जिज्ञासा है कि मैं लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हूँ, लेकिन मेरे साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में? शायद वो अच्छा व्यवहार करते हो, तुम्हें पसंद नहीं आता हो, ये भी तो हो सकता है। माँ बेटे को बहुत अच्छा भोजन परोसती है, लेकिन बेटा नाक सिकोड़ता है, नहीं अच्छा नहीं। माँ ने बनाया अच्छे के लिए है, शायद उसको पसंद नहीं आता हो। यदि ऐसी संख्या बहुतायत की है कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है। चलिएगा, जिससे पहले अगली एंकर तनु तैयार खड़ी है, आप 2 मिनट होल्ड करिए, क्योंकि बहुत सारे दानदाता
मैं कहना चाहूंगा पूज्यवर की एक एक बात पूरा भारत मान रहा है। आगरा वाले तो मान ही रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व से जिस तरह से दान हम पर आए हैं वह देखकर हम भी आश्चर्यचकित हैं। लेकिन राशि बहुत सारी चाहिए, आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहना चाहिए। मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, इसके बाद तनु को बुलाऊंगा। भूदान के रूप में 1 लाख रुपए की राशि बाल ब्रह्मचारी माया मेहता पुणी वेडीलाल जी मेहता खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा ने लोकोदय तीर्थ के लिए दी है। इसके अलावा पवन जी, जय कुमार जी, साहिल जी, सपना जी, पारुल जी ट्रांस यमुना कॉलोनी ने भी 1,11,000 की भूदान के रूप में दी है। इसके अलावा ओम प्रकाश जी जैन कालिंदी विहार आगरा भूदान ने भी 1 कलश की राशि दी है। दिनेश कुमार जैन फैमिली C28 कस्तूरबा नगर भोपाल के द्वारा भी 1 लाख की राशि दी गई है। और भी राशि यहां पर है, मैं बोलूं उससे पहले आप तनु से कहूंगा कि वो अपनी बात को आगे बढ़ाएगी। गुरुवार के चरणों में मेरा 3 बार नमस्तु। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैंने बहुत जगह नौकरी की है, मेरा कोई एम नहीं था पहले, बट जब से मैं जिनवाड़ी चैनल में आई, मतलब एक मैं जैन नहीं हूँ, मैं अजैन हूँ, पर जिनवाड़ी चैनल में आने से मतलब मेरे अहोभाग्य खुल गए। मतलब मेरा एक अटैचमेंट सा हो गया आपसे जुड़ के, एक भगवान साक्षात मुझे अब भगवान लगते। तो ऐसा क्या अटैचमेंट है आपसे, मैं जानना चाहूंगी। पूर्व भाव में कभी आपने जैन धर्म को पाने की भावना की होगी, लेकिन बीच में थोड़ी सी गलती कर दी, इसलिए वहाँ जन्म गए और अंत में वो गलती पूरी हो गई, इसलिए जिनवाणी चैनल में आ गए। कोई ना कोई संस्कार रहता है, और जैन धर्म वही है जो सबके लिए वात्सल्य दे, क्योंकि प्राणी मात्र का जो धर्म होता है उसी का नाम जैन धर्म होता है। तो एक ऐसी अनुभूति होती है जैसे धर्म हमारा ही हो। जब हम चींटी को बचाते हैं तो चींटी को लगता है जैसे महाराज हमारे ही हैं। जब चींटी को हम बचाते हैं तो चींटी के अंदर ऐसी भावना संवेदना आ सकती है जैसे महाराज हमारे लिए, क्योंकि वो मुझे बचा रहे हैं। तो ऐसे जैन धर्म कहता है हर व्यक्ति के प्रति कल्याण की भावना करो, जिससे हर व्यक्ति को लगे कि ये जैन धर्म हमारा है। चलिएगा, और इसी श्रृंखला में जब अगला प्रश्न पूछूं उससे पहले दान, वो भी जिनवाणी चैनल और जिनवाणी चैनल परिवार और लोगों का दान यहां मैं देख पा रहा हूं, बहुत सुंदर दान। आज दूसरा दान यहां पर आया है, वह है श्रीमान विजय स्वरूप जी जैन, विवेक जी जैन, जिन्होंने लोकोदय तीर्थ के लिए उनके पास अपनी 700 गज की भूमि जो एक जिन मंदिर के हिसाब से रखी थी कभी दान देंगे, और जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 35 से 40 लाख रुपए होगी, वो पूरे कागज लाकर यहाँ पर दान दे रहे हैं। और आज आहार दान का भी सौभाग्य मिला, उसके उपलक्ष्य में मैं बुलाना चाहूंगा विजय जी स्वरूप जैन, विवेक जी जैन, जो कि नीरज जी के चाचा जी भी लगते हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और आइएगा श्रीफल अर्पण करें। और भूदान के रूप में 1,11,000 रुपए ललित कुमार जी, इंदिरा जी जैन, रितेश जैन, भावना जैन, मानस नगर आगरा ने भी दिया है। इसके अलावा एक और दान यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं, जो है 1 लाख रुपए की राशि का, 11 लाख रुपए की राशि का उन्होंने घोषणा की है, और नाम है श्रीमती शकुंतला जैन, वाइफ ऑफ डॉक्टर लालचंद जैन, अपर्णा जैन भोपाल, अंकुर जैन और शिक्षक नगर देवास मध्य प्रदेश। जरा तालियां बजा दीजिएगा। और हाँ, एक हो जाएगी। ताराचंद जी, सुधा जी, अंकुर जी, प्रीति जी, आयांशी जी, मालवीय नगर अलवर राजस्थान ने भी 1,11,000 की यानी 1 कलश की राशि भेजी है। और एक और टूंडला से नाम आया है, प्रमोद जी, अंकित जी, प्रेरणा जी, धैर्य, सची जैन, रेलवे इंजीनियर टूंडला, 1 कलश की राशि यहां पर आई है। इसके अलावा दमन चंद जी, पारस जी, संभव जी जैन, मनोरमा जैन, अर्चना जैन, ताहरपुर वाले, प्रतीक एंक्लेव, कमला नगर आगरा के द्वारा भी मंगल सदस्य लोकोदय के 1 लाख रुपए की राशि यहां पर भेजी है। और 1 लाख रुपए की राशि लोकोदय तीर्थ के लिए महेश चंद जी,
नहीं 5.5 कलश की राशि दे चुके हैं पहले, लेकिन अब दे रहे हैं भूदान के रूप में 1 कलश की सहयोग राशि महेश चंद जी जैन SBI, नीलम जैन, मोनिका जी, मनीष जी, सोनिका, मयंक जैन परिवार निवासी बसंत विहार कमला नगर आगरा, इनकी एक प्रतिमा 5.5 की पहले दी जा चुकी है। बहुत बहुत बधाई महेश जी। और भूदान के रूप में ललित कुमार जी, इंदिरा जी, रितेश जी, भावना जी, दीप्ति जी, कुमारी दर्शना, रुचिता, मानस नगर की तरफ से 1,11,000 रुपए की राशि दी गई है और 2/22 की राशि अभी दे ही दी गई है कैश। और चक्रेश जी, शालू जी, ये भी दे दी गई है। और श्रीमती पूर्णिमा जैन, वाइफ ऑफ श्री पवन कुमार जैन, पीयूष जैन, अमित जैन के द्वारा भी 1 लाख रुपए की राशि भूदान के रूप में दी गई है। और इसके अलावा अब मैं श्री नीरज जी से अनुरोध करूंगा अपनी जिज्ञासा करें। और स्वर्गीय श्री सत्येंद्र जी जैन के उपलक्ष्य में श्री पद्मावती पुत्र श्री दिनेश चंद जी, रेखा जैन, गौरव जैन, प्रीति जैन, तेजस रिद्धि, परशुराम नगर शाहगंज के द्वारा 5.5 की राशि एक प्रतिमा के लिए और 4.5 कलश की राशि भूदान के रूप में और 1 कलश की राशि मंगल ये मंगल सदस्य नगद लेके आए हैं, वो भी आ जाएं, नाम मुझे बता दें ये जो भी हैं। और चलिए नीरज जी आप पूछिए, मैं आगे फिर चलूंगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, जैसा कि आपने आज आशीर्वाद तो भरपूर दिया है, कोई कमी नहीं रखी है, पूरा मन गदगद है, पूरा जिनवाणी चैनल हमारे परिवार का भरपूर आशीर्वाद मिला है। और वो झूठ वाली जो संज्ञा दी है वो तो बहुत ही शानदार रही। तो गुरुदेव अच्छा रहा, ये बात सत्य है कि उस वक्त हमने अगर ये घोषणा नहीं कराई होती आपसे तो आप जा चुके होते और तीर्थ बनता ही नहीं। तो ये निश्चित है कि वो झूठ हमारा काम आ गया। गुरुदेव, एक मेरी जिज्ञासा है, जैसा आज आपने आपकी वजह से जो माहौल लोकोदय का बन गया है, इंटरनेशनल लेवल पे लोकोदय का नाम हो गया, इंटरनेशनल मतलब इससे बड़ा इस समय जवान पे नाम ही नहीं है, लोकोदय के अलावा कुछ है ही नहीं पूरे देश में। गुरुदेव, ये भावना जैसे निश्चित रूप से आपका बिहार होना ही है, जब भी होना है, हम तो कभी नहीं जाएंगे लेकिन होना है, ये निश्चित है। लेकिन गुरुदेव, आपके जाने के बाद भी ये जोश लोगों के अंदर दान देने की भावना बनी रहे, तो ऐसे कमेटी को हमको क्या करना चाहिए जिससे कि लगातार दान आता रहे? नमस्ते गुरुदेव। बस सब व्यक्ति एक ही बात सोचता है कि मेरे दान का सदुपयोग हो। जिन जिन लोग जो जिस माध्यम से दान देते हैं उसको करके दिखा दो, दान बरसता जाएगा। और चिंता मत करो, लोकोदय में कभी दान की कमी नहीं आएगी। जब तुम्हारे खाते में 1 रुपया बचे तब मेरे पास आ जाना। ये बिल्कुल हो रहा है। हमारे कोषाध्यक्ष कल ही हम मीटिंग कर रहे थे, बोले हो गए सब पेमेंट कर दिया, कल के लिए मालूम नहीं है, फिर उसके बाद ऐसे बरसना शुरू करा, बोले नहीं अब तो हो जाएगा काम। तो ये ऐसे ही होता रहे गुरुदेव, आपका यही मिले। बहुत बहुत जिससे पहले मैं अगला प्रश्न के लिए सुनीत कुलश्रेष्ठ प्रोग्रामिंग हेड जिनवाणी चैनल को बुलाऊं या 1-2 घोषणाएं और करूंगा। योगेंद्र कुमार, मयूर, मयंक, रसिब, सुधा, रिचा, सोनिका, माही परिवार, परशुराम नगर शाहगंज आगरा की तरफ से 1 मंगल सदस्य की राशि यहां पर दी गई है। और भूदान के लिए 1 कलश की राशि महेश प्रकाश, राजीव प्रकाश जैन, अर्चित जैन, बबीना जैन, अलका जैन, ज्योति जैन, जयपुर हाउस कॉलोनी की तरफ से दी गई है। और इसी श्रृंखला में 1 कलश की राशि श्रीमती पुष्पा देवी जैन, संजीव कुमार, संजय, सौरभ, सुनील, प्रतीक, संगीता, विनीता, जागृति, प्रांजल परिवार अलीगढ़ की तरफ से भी राशि यहाँ पर बोली गई है। और इसके अलावा यहाँ पर निखिल, नितिन कुमार, कपिल, धवल, कोठी केवल शाह, बेलनगंज आगरा, विशाल, ये मूर्ति के लिए 5.5 की राशि यहाँ पर बोली गई है। चलिएगा, मैं फिर बोलूंगा, लेकिन आपका प्रश्न पहले हम कराना चाहेंगे। आप तो चैनल ने आज नो टाइम कोई बस थोड़ा जल्दी कर लो, ठीक है। आपका
गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलिए बोलिए। शुल्लक गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि इस बार अमृत वर्षा योग में युवा पीढ़ी ने भरपूर सहयोग किया, तो इसी के मद्देनजर युवा पीढ़ी को धर्म के संस्कारों और संस्कार के लिए हमें क्या करना चाहिए? धर्म से संस्कार के लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। धर्म कार्य में हम जितना युवाओं को आगे करेंगे उनका उत्साह बढ़ता है। आप बड़े लोग पीछे रहें, लेकिन उनको परिवारों में, घरों में, मंदिर माता पिता जावे या ना जावे, बच्चों को पहले भेजना चाहिए। उनका मंदिर जाना जरूरी है, क्योंकि उनके जाने से एक युवा और एक युवती यदि सुधरती है तो 100 साल के लिए धर्म आगे बढ़ जाता है। इसलिए बड़े लोगों को उनको जैसे बने धर्म की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए। और देखिए जिनवाणी चैनल ने तो आज कमाल कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चेक नीरज जी की मौसी श्रीमती राजेश जी जैन, वह भी नगद राशि लेकर आई हैं। आज आपको बैठने नहीं देंगे। पीएल साहब, शिखरचंद जी, जगदीश जी, प्रश्न नहीं पूछने हैं, आज उठना है, बैठना है। आपकी कोष बढ़ रही है। 5 कलश की राशि नगद यहां लेकर आई हैं। भूदान में ले लीजिएगा तीनों। और मैं इधर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और मैं नाम ले रहा हूं, श्रीमती पुष्पा देवी जैन, संजीव कुमार, संजय, सौरभ, सुनील, प्रतीक, संगीता, विनीता, जागृति एवं परी जैन, अलीगढ़ दे चुका हूं ये नाम। और अगला नाम मैं बुला रहा हूं अब प्रमोद कुमार जी, श्रीमती मंजू जी जैन, अखिल जैन, पुत्र निकिता जैन, अदेविका जैन, महावीर दिगंबर जैन मंदिर, रूई की मंडी, आगरा की ओर से 5.5 राशि सहस्कूट के लिए और लोकोदय के लिए 55 की राशि। इस तरह करके डबल इन्होंने 10 की दी है टोटल। और प्रमोद कुमार, श्रीमती मंजू जैन, अखिल, निकिता जैन, अद्विका जैन के द्वारा सहस्कूट के लिए 5.5 और लोकोदय भूमि दान के लिए 5। ये इस तरह से एक ही परिवार है लेकिन 3 पार्ट में दी है। श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, दुष्यंत जैन, अजित जैन, चारू जैन, अदम्य जैन, मीताई हाथरस में इन्होंने भी 2.22 रुपए की राशि यहाँ और लोकोदय तीर्थ के लिए 2 कलश की अतिरिक्त राशि। ये योगेश जैन, श्रीमती उषा जैन, गौरव जैन, अंजलि जैन, अग्रिमा जैन, ग्रेटर नोएडा की तरफ से 2.11 की राशि। बहुत बहुत साधुवाद। और मंगल सदस्य के रूप में 1 कलश और भूमि दाम के रूप में 1 कलश श्रीमान जी संजय जी काला, सरिता काला, हार्दिक दीप्ति, अपूर्व काला, जयपुर हाउस आगरा, राजीव को देते। चलिए और अगला बस अगली एंकर, लास्ट एंकर आ जाए। हाँ पूछिएगा, कहाँ गए, आगे आ जाएं। प्रश्न कौन पूछ रहा है? हाँ। अभी मत बैठो, आज तो जिनवाणी चैनल नहीं मानेगा। जय जिनेंद्र गुरु जी। कहाँ से? जय जिनेंद्र गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि धर्म जो है किसका है, कैसे? हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा चलो बोलिए। मेरा प्रश्न है कि धर्म जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए या फिर मानव और जो भी जीव जंतु धरती में है उनके लिए भी है? धर्म केवल इंसानों के लिए है कि धरती में जितने जीव जंतु हैं उनके लिए भी है? सभी के लिए धर्म, पशुओं का धर्म भी है, पशुओं के पुराण भी होते हैं। देखो हमें पेड़ हवा दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, ये पेड़ का धर्म है। पानी हमारी प्यास बुझा रहा है, ये पानी का धर्म है। गाय हमें दूध दे रही है, तो उसका गाय का धर्म है। तो हर वस्तु में कोई ना कोई ऐसा परोपकारी भाव होता है जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में निमित्त शक्ति बोलते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है जो किसी न किसी के ऊपर कोई ना कोई उपकार न करती हो।
और उपकार करने को ही धर्म कहा जाता है। हाँ, और एक और दान यहाँ पर आ रहा है प्रतिमा का 5.5 का श्रीमान पदमचंद जी, नितिन जी, प्रियंका जी, अतिशय जी, आराध्य जी, सानवी जी, नीरज भाई की बहन है, ये भी आ रही हैं और ये भी संभवतः नगद लेकर आ रही हैं। क्या बात है भैया। ये अब की बार मैं समझ रहा हूं ललितपुर से कोई नहीं, सभी देख रहे हैं, लेकिन मैं दाऊ को पूछ रहा हूं, देख रहे होंगे। दाऊ हमारे मित्र हैं। और आज बड़ी प्रसन्नता है, जिनवाणी चैनल पर हम जब आए हैं, जैन फोकस बहुचर्चित कार्यक्रम जिनवाणी का दूसरा जैन फोकस, जो हर पल की खबर तुरंत निकाल के देता है, और इस चातुर्मास को और कुंडलपुर का जो आयोजन हुआ था, उस आयोजन को जिस तरह से इन लोगों ने दिखाया, आज उनकी सदस्यता 50,000 क्रॉस कर गई है जैन फोकस की जो व्यूअरशिप है। इसलिए जोरदार तालियां, तालियां बड़ी कमजोर बज रही हैं, मुझे लग रहा है दर्शक थक गए। आज सुबह से इतना कुछ हो रहा है, हमने कहा भी था आज बहुत कुछ होगा, और बहुत क्या कल भी होगा। मिस मत करिएगा, जरूर आइएगा। सुबह के प्रवचनों में यहीं पर होने वाले हैं प्रवचन, सुबह 8:15 बजे। चलिएगा, अब मैं समापन की ओर ले जाऊं, कोई रह तो नहीं गया? बस 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 चलिए। और इधर सेक्टर 7 आया है पूज्यवर कि कल आप वहां विहार करेंगे और दर्शन करते हुए सेक्टर 7 और 4 चलते हुए पश्चिमपुरी में मुकाम करेंगे, और अगले दिन पश्चिमपुरी में संयुक्त सभा होगी। अभी ये कह रहे हैं दिल मांगे मोर, महाराज जी हमें एक दिवस और दे, बहुत बड़ी शैली है सेक्टर 7 की। और पूज्यवर पश्चिमपुरी के बाद जब आप NH2 पर आएंगे तो सबसे पहले सिकंदरा जिनाले पड़ेगा, और सिकंदरा जिनाले के दर्शन के लिए अनुरोध कर रहे हैं। दर्शन करते हुए आप निकलेंगे, उसके बाद रुनकुता आप पहुंचेंगे, और 30 तारीख को मित्रों वो दिन होगा जब आप सब अगवानी करेंगे। आपने अपने नगर में तो खूब अगवानी की थी, लेकिन इस बार सब कोई लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की भूमि पर पूज्यवर की अगवानी करने आगरा पहुंचेगा क्या? जरा जोर से बोले, पहुंचेगा क्या? हालो। कल हम घोषणाएं कर देंगे, सबके लिए बसों की व्यवस्था होंगी, और अभी रात को मीटिंग है पूरे समाज की, सब लोग रुकेंगे। हाँ, सेक्टर 4 हेलो जी आ गया। कल देखिएगा, आज जो कार्यक्रम टेढ़े सवाल सीधा जवाब हुआ था, बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन बार बार फोन आ रहे हैं, हम रिपीट चाहते हैं। कल मध्याह्न 2 से 3 के बीच वो कार्यक्रम रिपीट होगा टेलीविजन पर, आप देख सकेंगे कल।
रघुवर